नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आर.एस. करियर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए मैथ का एक छोटा सा जो है सेक्शन लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का बेसिक से संबंधित एक टॉपिक हमने उठाया है, जो कि आपके सामने लिखा है वास्तविक संख्याएं एवं उनके दशमलव प्रसार। यानी आज हम सीखेंगे दशमलव प्रसार के पॉइंट पर। वास्तविक संख्याओं का हम सभी ने इसके बारे में अच्छे से जानकारी, हमने एक पहले वीडियो बनाया था संख्याओं से संबंधित, उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था। आज हम उसके आगे चर्चा करते हुए चलते हैं वास्तविक संख्याओं का जो दशमलव प्रसार बनेगा वो कैसा बनेगा, ठीक है ना। चलिए, तो वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं ये आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। फिलहाल हम आपको थोड़ा बता दें। देखिए, वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं कितनी प्रकार की? दो प्रकार की होती हैं। एक को कहते हैं परिमेय संख्या। एक को क्या कहते हैं? एक को कहते हैं परिमेय संख्या और दूसरी को कहते हैं क्या? अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। आज हम इन्हीं में से एक एक करके दोनों का जो है सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि परिमेय संख्याएं जो होती हैं उनका दशमलव प्रसार कैसे होगा। जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं उनका दशमलव प्रसार कैसे होगा। फिर आगे हम सीखेंगे अपरिमेय संख्या का, उनका दशमलव प्रसार कैसे होगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं परिमेय संख्या का जो है दशमलव प्रसार, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, परिमेय संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं आप सभी जानते होंगे। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर, यानी इसे कहेंगे हिंदी में परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा बताया भी है आपको अच्छे से। अब हम थोड़ी थोड़ी इसकी चर्चा करते चलेंगे। रेशनल नंबर किसे कहते हैं, यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं। हमने आपको बताया था कि ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, लेकिन हमारा जो q है वो डज नॉट इक्वल होना चाहिए 0 के, यानी q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये बात हमने सीखी थी। कुछ एग्जाम्पल भी मैं बता देता हूँ, जैसे 1/2 है ना, 2/7 है ना, 11/3 है ना। ऐसे करके ढेर सारी आपके परिमेय संख्याएं बनती हैं। तो जो भी आप इस प्रकार लिखेंगे वो परिमेय संख्या होगी, ठीक है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम आगे इसके चलते हैं। इसके आगे हमें ये चलना है कि परिमेय संख्या का जो है दशमलव प्रसार कैसे होगा। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसे होगा ये हमें सीखना है। तो परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, ध्यान से देखिए। मैं आपको बता दूं, देखिए परिमेय संख्या जो है इसका जब हम दशमलव प्रसार करते हैं तो इसका दशमलव प्रसार दो प्रकार से आएगा। इसका दशमलव प्रसार जो है वो दो प्रकार से आएगा। एक तो जिसे बोला जाता है शांत और एक को बोला जाता है आवर्ती, ठीक है। फिर से बताते हैं, दशमलव संख्या का जो प्रसार होगा वो दो प्रकार का होगा, एक शांत और एक आवर्ती, ठीक है। अब शांत प्रसार कैसे होगा और आवर्ती एक एक करके देख लेते हैं। शांत प्रसार, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिखूं, मैं आपसे कहूं आप बताओ 1/2 क्या परिमेय है, तो आप कहेंगे हाँ ये परिमेय है। तो इसका जब हम दशमलव रूपांतरण करेंगे, यानी 2 से भाग करेंगे किसमें, 1 में, तो ये आपका कितनी बार गया 0.5, यानी कट गया, यानी आया कितना 0.5। अब यहाँ पर हम देखें तो हम इसका जब दशमलव रूपांतरण कर रहे हैं तो पूरा पूरा कट जा रहा है, पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है। ऐसे में इसका जो शेषफल आया वो शेषफल क्या आया, 0 आया। शेषफल क्या आया, 0 आया।
तो कह सकते हैं कि शांत दशमलव हम उसे कहते हैं जिसमें शेषफल क्या आए, 0 आए। जिसमें शेषफल 0 आए उसे हम क्या कहते हैं, शांत कहते हैं। आगे देखें, अब हम दूसरे पे चलते हैं, आवर्ती दशमलव। इसमें क्या होता है, जैसे हम कहें, एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, 1/3। 1/3 को अगर हम आपसे कहें भैया दशमलव में इसको बदलिए, तो आप क्या करोगे, आप यही करोगे कि 3 से भाग करोगे, किस में, 1 में। 3 से भाग करोगे किस में, 1 में। तो जब आप भाग करोगे तो इसकी वैल्यू बनेगी 0 पॉइंट कितना, 3 3 3 3 आता जाएगा, ऐसे ही 3 3 3 मिलता जाएगा, ऐसे आप भाग करते रहिए, मिलता रहेगा। तो हम ज़्यादा बड़े में लिखने के चक्कर में ना पड़ के हम इसको छोटा थोड़ा लिखते हैं। छोटा बनाने के लिए कैसे लिखेंगे, जो भी अंक रिपीट हो रहा है, जैसे यहाँ पर कौन सा अंक रिपीट हो रहा है, दशमलव के बाद में, दशमलव के बाद में यहाँ 3 वाला अंक रिपीट हो रहा है। तो जो अंक रिपीट हो रहा है उस अंक के ऊपर हम बार का चिन्ह लगा देंगे, जिसको हम पढ़ते समय यह समझेंगे कि जिस भी अंक के ऊपर बार का चिन्ह लगा है वो कंटिन्यू रिपीट होता चलेगा आगे तक, ऐसे अनंत तक। ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर मैंने आपको एक खाका तैयार करके बताया कि रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या का जब दशमलव रूपांतरण होता है तो 2 प्रकार से होता है। एक क्या होता है, शांत, और एक क्या होता है, आवर्ती। शांत में क्या होता है, शेषफल 0 आ जाता है, लेकिन अब आपका जो आवर्ती है उसमें बातों को समझना है आपको कि जो भी भागफल में अंक मिलते जाएंगे उसमें अंकों की पुनरावृत्ति होती जाएगी, रिपीट होते जाएंगे, और इसमें जो शेषफल आएगा वो 0 नहीं होगा। शेषफल 0 नहीं होगा, है ना, शेषफल 0 नहीं होगा। और शांत वाले में क्या था, शेषफल 0 होगा। क्लियर है। तो आपको अब पहचानना आना चाहिए कि शांत दशमलव क्या है और आवर्ती दशमलव क्या है। याद रखिए, शांत दशमलव और आवर्ती दशमलव ये दोनों पार्ट हैं किसके, रेशनल नंबर के। ये दोनों किसके पार्ट हैं, रेशनल नंबर के। चलिए हम कुछ और आगे बातों को ले चलते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं हम कुछ और अगले पॉइंट पर। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल की चर्चा कर लेते हैं जिससे आपको बेहतर समझ में आए। पहले हम शांत जो है दशमलव की बात कर लें, है ना, शांत दशमलव की कुछ एग्जाम्पल जैसे मैं ले लूँ 2/5। 2/5 तो 2/5 यहाँ पर 5 से अगर हम 2 में भाग दें तो कितनी बार जाएगा, दशमलव लगाया, 20 बना, 4 बार गया। अब यहाँ पर पूरा डिवाइड हो गया, शेषफल कोई भी मान नहीं है, यानी शेषफल यहाँ पर 0 बना, शेष का कोई वैल्यू नहीं यहाँ पर, है ना। तो इस प्रकार से ये शांत दशमलव है। शांत दशमलव में जो भागफल होता है वो लिमिटेड होता है, ठीक है ना, मान उसका क्लियर हो जाता है। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मैं ले लूँ 1/100। 1/100। अब इसमें आप देखिए, इसमें भाग कीजिए, जब आप इसमें भाग करेंगे तो ये आपका पॉइंट लगा, 0 लगा और एक बार गया, यानी आपका आया 0.01। आगे हम जब देख रहे हैं कोई वैल्यू बची नहीं रही है कि तो किस में भाग दें, तो यहाँ भी इसकी वैल्यू पूर्णतया प्राप्त हो गई। तो ये दोनों कहलाते हैं कैसे दशमलव, शांत दशमलव। ठीक है ना, ये शांत दशमलव है। अब हम आगे चर्चा कर लेते हैं अशांत दशमलव की, या कह सकते हैं आवर्ती की। आवर्ती दशमलव कैसा होगा, आवर्ती दशमलव में एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, 1/ मैं ले लेता हूँ 7। थोड़ा डेंजर है ये एग्जाम्पल, 1/7। अब 1/7 अगर हम एग्जाम्पल में लेते हैं तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मैंने बहुत बड़ा एग्जाम्पल ले लिया है। फ़िलहाल मैं आपको बता दूं, जैसे आप 7 से भाग करोगे इसको बदलने के लिए 1 में, है ना, तो क्या होगा कि यहाँ पर आप पहले दशमलव लगाएंगे, है ना, एक बार गया,
ठीक है। 1 मिनट। दशमलव लगाएंगे, 10 हुआ, 1 बार गया, 7 कटा कितना आया, 3। और अब यहाँ फिर एक 0 बढ़ेगा, 4 बार जाएगा, 28 आ गया, और यहाँ 2 आ गया, है ना। फिर 20 बना, फिर 2 बार गया, ये आपका 14 बना, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, देखिए यहाँ पर समय बहुत लगेगा इसको भाग करने के लिए। फ़िलहाल मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जब आप 7 से भाग करते जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पर जब आप 7 से भाग करते जाएंगे तो इसमें लगभग, मेरा अनुमान है, लगभग बहुत बड़ी डिजिट मिलेगी यहाँ पर, है ना, बहुत बड़ी डिजिट मिलेगी। और फिर लगभग उस बड़ी डिजिट के बाद जो है अंक का रिपीटेशन शुरू होगा। मतलब यहाँ आपको क्लियर ही नहीं होगा कौन सा अंक रिपीट हो रहा है अगर आप 1 2 3 अंकों तक भाग देते हैं। इसलिए आपको यहाँ लंबे तक भाग देना पड़ेगा, तब क्लियर होगा कि कौन सा अंक रिपीट हो रहा है। ठीक है ना। चलिए, तो इसका हम अभी चर्चा करते हैं। फिलहाल इतना आप समझ लीजिए कि ये भी आपका क्या है, आवर्ती है। क्योंकि यहाँ पर ना अभी ऐसे आता जाएगा 1 4 2 5 6 9 ऐसे करके आता जाएगा, फिर बहुत बड़ी डिजिट प्राप्त होगी, है ना, बहुत बड़ी डिजिट प्राप्त होगी, तब वो जाके जो है रिपीट होता जाएगा, है ना। चलिए कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे मैं ले लूँ 1/9 ले लूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर आप वही करेंगे, 9 से 1 में भाग करेंगे, है ना, दशमलव लगा दिए, 10 बन गया, 1 बार गया, है ना, फिर 1 आया, ठीक है, 10 आ गया। अब यहाँ पर रिपीट देखो कौन कौन हो रहा है, 1 1 ऐसे आता जाएगा। अब भाग देते जाएंगे, है ना, ऐसे जो है 1 1 आता जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू बनी 0.1111 ऐसे आता जाएगा। तो हम इसको लंबे में ना लिखने के लिए छोटे में कैसे लिखेंगे, 0.1 और 1 के ऊपर क्या, बार का चिन्ह। समझ में आ रहा है ना। तो ये भी आपका कैसा है, आवर्ती है। कैसा है, आवर्ती दशमलव, ठीक है ना। अच्छा, आवर्ती दशमलव है। चलिए, तो आपने सीखा कि आवर्ती और शांत दशमलव ये दोनों पार्ट हैं किसके, परिमेय संख्या के। लेकिन अब हम थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं। शायद मैंने पिछली वीडियो में इसकी चर्चा की थी, लेकिन मैं एक बार और चर्चा कर लेता हूँ। देखिए, अगर हम भाग बिना दिए ही पता करें या पता करना चाहें कौन शांत है और कौन अशांत है, तो यहाँ पर हम जो है, देखिए, अब हम जो है यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम अभी एग्जाम्पल लें 1/25, और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 2/100, ठीक है। अब हम अगर क्या करें, देखिए हम पता करने के लिए सीख रहे हैं कि कैसे ये शांत होगा या आवर्ती होगा। तो 25 का जो, देखिए प्रत्येक भिन्न का जो हर है उसका आप फैक्टर कर दीजिए अभाज्य रूप में। 25 का फैक्टर क्या होगा, 5 × 5, क्लियर है। और यहाँ पर अगर हम 100 का फैक्टर करें तो ये 2 और 5 के ही रूप में टूटेगा। इसमें जो फैक्टर प्राप्त होगा, गुणनखंड प्राप्त होगा, वो 2 और 5 ही प्राप्त होगा। तो हम आपको बताएं कि जिस भी भिन्न के हर में, ठीक है, जिस भी भिन्न के हर में 2 या तो हो या तो 5 हो या फिर दोनों हो, इसके अलावा कोई फैक्टर ना हो, तो वो कहलाता है शांत। क्या कहलाता है, शांत दशमलव, ठीक है ना। जैसे 1/25 था, इसके हर में सिर्फ 5 ही है ना। मतलब चाहे 2 ही हो, चाहे 5 ही हो, चाहे दोनों मिला के हों, लेकिन इसके अलावा कोई ना हो, तो वो क्या कहलाता है, शांत दशमलव। कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मैं ले लूँ 2/1 मिनट, इसको मैं ले लेता हूँ 3/50,
3/50। तो अब बताइए 3/50 आपका कैसा है। तो हम क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं हमारी भिन्न क्या सरल हो रही है कि नहीं। फिलहाल यहाँ सरल नहीं हो रही है, तो ऐसे में जो हमारा हर है उसका हम अभाज्य फैक्टर करेंगे। 50 का फैक्टर क्या बन सकता है, देखो एक बन सकता है 5, एक बन सकता है 10, फिर ये तो 5 रहेगा ही, 10 का हो सकता है 2 गुणे कितना 5। तो इसके हर में 5 है और फिर 2 है, इसके अलावा तो कोई नहीं है ना। तो ये क्या कहलाएगा, पूरा भिन्न शांत दशमलव कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, शांत दशमलव कहलाएगा। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से शांत दशमलव की पहचान ये हुई कि उसके हर में या तो 2 वाला फैक्टर हो, या तो 5 का हो, या तो दोनों मिला के हो, लेकिन इसके अलावा कोई ना। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगर इसके अलावा मान लीजिए कोई फैक्टर मिल गया तो वो आपका कहलाएगा क्या, अशांत दशमलव। याद रखिएगा वो क्या कहलाएगा, अशांत दशमलव। जैसे मैं कह दूँ 1/15। अभी शांत है क्या, शांत है, ये आपका अशांत है। कैसे, देखिए पहले भिन्न सरल हो रही है कि नहीं, पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ भिन्न सरल नहीं हो रही है, तो यहाँ पर ये 15 का जब फैक्टर करेंगे तो एक फैक्टर आपका 3 बनेगा और एक फैक्टर 5। अब यहाँ पर 5 तो है, अगर 5 ही होता अकेला है ना तो वो तो शांत में चला जाता, लेकिन अब इसके साथ 3 आ गया, यानी 3 5 हो गए दोनों। तो इस प्रकार से ये आपका नियम फॉलो नहीं किया, तो ये आपका क्या कहलाएगा, अशांत दशमलव। कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मैं कहूँ 2/45। अब बताइए 45 का फैक्टर क्या होगा, 15 और 3। तो 15 का भी फैक्टर क्या होगा, 3 गुणे कितना 5, और ये आपका 3 था ही। तो इसमें तो 5 तो था लेकिन 3 भी आ गया है ना, तो इसलिए ये आपका क्या हो गया, अशांत दशमलव। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अशांत और शांत दशमलव समझ में आया होगा। जैसा कि आपने सीखा कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव ये दोनों पार्ट थे किसके, परिमेय संख्या के। याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय जो संख्या होती है उसका जब हम दशमलव रूपांतरण करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है। चलिए देखिए इरेशनल नंबर, इसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम कहें कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, पहले इसको जान लेते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, पिछली वीडियो मैंने समझाया है √2, √3 है ना, √5, ये सब कैसी संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं उनका दशमलव रूपांतरण, दशमलव, ध्यान देना, इनका दशमलव रूपांतरण कैसे आप करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पर दशमलव रूपांतरण जो है बहुत थोड़ा सा समय लेगा, लेकिन हम आपको बताएं कि ये क्या चीज़ है। जैसे हम आपको बताते हैं, देखिए ध्यान से हम आपको बताएं। देखिए अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं, अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव रूपांतरण होता है वो कैसा होता है। अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव रूपांतरण होता है वो आपका अनवसानी होता है। कैसा होता है, अनवसानी होता है। अब आप कहेंगे अनवसानी क्या चीज़ है, अनवसानी का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप √2 को ले लीजिए, √2 आपका अपरिमेय संख्या है, इसका दशमलव रूपांतरण जब होता है तो 1.4142 ऐसे करके, मैं आपको हल करके नहीं, बस आपको एग्जांपल करके बता रहा हूँ, लगभग करके आएगा 36521 ऐसे करके आता जाएगा। डिजिट सब अलग अलग होगी है ना, रिपीटेशन नहीं होगा।
पुनरावृत्ति नहीं होगी, लेकिन इसका अंत भी नहीं होगा, है ना। जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं इसका जो दशमलव रूपांतरण होगा, इसमें आपका अंक ऐसे आते जाएंगे लेकिन इसके अंत नहीं होंगे, भाग करते रहिए आता रहेगा, और अंक भी रिपीट नहीं होंगे। समझ में आ रहा ना, ये अंक भी रिपीट नहीं होंगे और ऐसा भाग करते रहिए भाग करते रहिए, उसे बोलते हैं क्या, अनवसानी। क्लियर हुआ। तो अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव रूपांतरण होता है वो कैसा होता है, अनवसानी होता है। अब अनवसानी में दो चीज़ें आपको देखनी है ना। अनवसानी में एक और आपका आता है, मैं जैसे कह दूं, ध्यान देना आप सभी, मैं जैसे कह दूं कि एक है 1/2 और एक परिमेय संख्या है 1/3। ध्यान देना। अब 1/2 और 1/3 के बीच में अपरिमेय संख्या कोई निकालनी है, या ऐसे कह देता है कि इनके बीच में जो है आप कोई अपरिमेय संख्या लिखो और वो अनवसानी हो, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, मैं बताऊं कि आप कैसे ज्ञात करेंगे। ध्यान देना। जैसे मैं कहूँ 1/2 और 1/3। अच्छा, 1/2 का दशमलव रूपांतरण क्या होगा, 0.5, ठीक है ना। और 1/3 का क्या होगा, इसका होगा 0.333 लगभग आएगा, है ना। तो ये आपका लगभग बनेगा। तो ये आपका दोनों के बीच में हमें निकालना है। अब इन दोनों के बीच में बहुत संख्याएं आ सकती हैं, 45.45, 0.35, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं कोई भी एक एग्जांपल ले सकता हूँ। देखिए, किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में आप अनंत जो है अपरिमेय संख्या निकाल सकते हैं, है ना। ध्यान देना कैसे, मैं अभी ध्यान दूं तो ये आप 33 मान के चलिए और ये 50 मान के चलिए। तो 33 और 50 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं बन सकती हैं, बहुत सी बन सकती हैं, बहुत सी अनंत बन सकती हैं। मैं एक एग्जांपल उठा के आपको बताता हूँ अनवसानी का। जैसे मैं लिख लूँ 0.34, सिंगल जीरो, है ना, 34, 00, 34, 000, ऐसे करके लिखते जाएं, ऐसे करके लिखते जाएं। समझ में रहा। तो ये बोला जाता है अनवसानी, इसका कोई अंत ही नहीं है ना। तो अनवसानी ऐसे निकालते हैं। फिलहाल हम कुछ आगे चर्चा और कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच में, ठीक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में, जैसे मैं लिख दूँ छोटा सा एग्जाम्पल, 1/2 और 1/5। दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, और दो परिमेय संख्याओं के बीच में भी अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। दोनों बातें सही हैं। अब हम आपको कुछ इनके बीच की परिमेय और अपरिमेय संख्या कैसे निकालेंगे आपको बताते हैं। देखिए, किताबों में तो कई सूत्र दिए गए हैं, आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ सूत्र हैं, लेकिन मैं आपको अलग बताता हूँ थोड़ा। देखिए, जैसे इसका 1/2 और 1/5 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं, कुछ परिमेय संख्याएं निकालनी हो, 2, 4, 6, 8, तो कैसे निकालेंगे। मैं इनके बीच में जो है 5 जो है परिमेय संख्याएं निकालता हूँ। कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं कैसे निकालेंगे। जैसे मैं इसकी डेसिमल वैल्यू बताऊँ तो आप जानते हैं कितना आएगा, 0.5, और इसकी आएगी 0. कितना 2। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं, ये आपका समझ सकते हैं 20 के नियर अबाउट है, और ये आपका 50 मान के चलिए, ऐसे जिससे आपको आसानी हो लगाने में। चलिए, तो इनके बीच में 5 कौन कौन आएंगे, 20 और 50 के बीच में 5 कौन कौन बन सकते हैं, बहुत से बन सकते हैं। आप बना सकते हैं 21, फिर 22, फिर 23, फिर 24, है ना। और फिर क्या बना सकते हैं, फिर बना सकते हैं 25। मुझे 5 से मतलब है, 5 मैंने बना लिया। देख रहे हैं ना, 21, 22, 23, 24, 25। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 21, 22, 23, 24, 25 आ गया। अब इसको दशमलव में बदलने के लिए हम क्या कर देते हैं, 10 से 100 से भाग कर लेते हैं, है ना। या ऐसे कर दीजिए 21/100,
22/100, ऐसे 23/100, ऐसे 24/100, ऐसे 25/100। अब यही आपके जो बटे में मान आ गए, यही आपका इनके बीच में 5 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई। समझ में आ रहा ना? तो इस प्रकार से आप किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में जितनी भी चाहें परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, ऐसे डेसिमल में बदल करके। क्लियर है? अच्छा, अब हम अगर बात करें तो जैसे हम एक छोटी सी चर्चा कर ले। मान लीजिए 1/2 और 1/5 है ना, और अगर अब यहाँ पर इनके बीच में 1/2 और 1/5 के बीच में कोई एक अपरिमेय संख्या निकालनी हो, मान लीजिए इनके बीच में एक अपरिमेय संख्या निकालनी हो, ठीक है, सॉरी 1 मिनट, अपरिमेय संख्या निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू बनी थी डेसिमल में 0 पॉइंट कितना 5, और इसकी बनी थी 0 पॉइंट कितना 2 बनी थी। अब वही बात आ गई, ये 20 मान लेते हैं और ये 50 मान लेते हैं, इनके बीच में कोई एक वैल्यू बनेगी, कोई एक वैल्यू उठा लो, चाहे जो मैंने उठा लेता हूँ 25, ठीक है ना, या फिर मैं ऐसे उठा लेता हूँ, हाँ 25 उठा लीजिए, जैसी इच्छा हो, आप सिंगल उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 ही उठा लीजिए, 2 0 2 2 00 2 2 000, देख रहे हैं ना, पैटर्न में बढ़ा रहा हूँ, आगे आप पढ़ाना चाहें देखते हैं ऐसे 2 2 2 0 0 0 ऐसा करके आप बढ़ाते जाइए। तो ये जो आपका मिलेगा मान, ये आपका इनके बीच में अपरिमेय संख्या हो गया। याद रखिएगा, ये इनके बीच में क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, है ना। 1 मिनट, इनके बीच में अपरिमेय संख्या ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है, इनके बीच में अपरिमेय संख्या ऐसे ही निकाल लेते हैं। क्लियर हुआ? तो आपके लिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन कभी आए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कोई एक अपरिमेय संख्या बताओ, तो आप पहले उसका क्या करोगे, डेसिमल में चेंज करोगे, है ना। डेसिमल में चेंज होने के बाद उसकी कोई एक वैल्यू उनके बीच की उठा लीजिए, है ना, उसके बीच की कोई एक, मैं यहाँ पर आपको 3 भी बना सकता था, 0.3 भी आ सकता है इनके बीच में, हाँ, तो ये आपका बन जाता ऐसे ऐसे, ये देखो जहाँ 2 2 था वही मैंने क्या कर दिया 3 3, समझ रहे हो ना। तो इस प्रकार से जो है आपका ये भी एक अपरिमेय संख्या हुआ। याद रखिएगा, ये आपका जो डेसिमल में चेंजिंग आया ना, ये क्या कहलाता है, अनावसानी अनावर्ती, अनावसानी अनावर्ती। तो अनावसानी अनावर्ती किस प्रकार की संख्या का बनता है, अपरिमेय संख्या का, ठीक है ना। तो ये आपके हुए 2 फैक्ट। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही बताएंगे, इससे आगे की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में होगा, और उसके क्वेश्चन हम आपको भेज दे रहे हैं, आप उसको हल कीजिएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार।